Namaste. Myself, Dr. Ambika Chandak, working as ophthalmologist in Bikana Hospital and Research Center, बीकानेर। आज हम बात करने जा रहे हैं आंखों की कॉमन समस्या और उनके निदान की, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है एलर्जी का। हम सभी जानते हैं एलर्जी किसी को भी हो सकती है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो या औरत। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोगों को यहाँ के मौसम की वजह से पूरे साल एलर्जी रहती है, तो कुछ को मौसम के बदलाव के साथ होती है। और इसका बहुत ही सरल उपाय होता है आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, जो है एंटी एलर्जिक मेडिसिन। पर जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ वो है स्टेरॉइड का यूज़। कई बार जब एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, उससे पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब कभी पेशेंट को दोबारा वो उतनी भयंकर एलर्जी होती है तो वो सेल्फली स्टेरॉइड को डालना शुरू कर देता है। और ये सेल्फली स्टेरॉइड लॉन्ग टर्म यूज़ करने से नुकसान चालू कर देता है, वो है स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा और कैटरेक्ट, जो कि स्टेरॉइड के ओवर यूज़ की वजह से होता है। इसलिए मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो तो अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना कभी भी स्टेरॉइड का यूज़ ना करें। अब मैं दूसरी बीमारी या बात करने जा रही हूँ, वो है इन्फेक्शन, जो हम सभी जानते हैं, जैसे कि आँख का आना। इस बीमारी में थोड़ा सा हमें ध्यान देने की बात है, जिस किसी की भी आँख में इन्फेक्शन हो वो बाकी लोगों से अलग रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा फैलने वाली बीमारी है जो एक दूसरे में फैलती है। अब मैं तीसरी बीमारी के बारे में बात करूँ तो वो है चश्मे का नंबर। वो प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, लेकिन यहाँ जो मैं बताना चाहती हूँ वो है छोटे बच्चों में चश्मे का नंबर। छोटे बच्चे जो 4 साल या 5 साल की उम्र के होते हैं, वो एज उनकी डेवलपिंग एज होती है, उसमें कई बार विशेष तरह की दिक्कत होती है बच्चों को। एक आँख बिल्कुल नॉर्मल है बच्चे के, लेकिन दूसरी आँख में हाई नंबर है, क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता, वो एक आँख से सब कुछ देख रहा है और वो दूसरी आँख में +4 या +5 या +8 का चश्मा है, या -8 का या -4 का, वो अनरिकॉग्नाइज रह जाता है। और अब जब बच्चा बड़ा होता है, जब उसे पता चलता है एक आँख से दिखाई नहीं दे रहा, तब तक वो आई बिल्कुल लेजी हो चुकी होती है। उसमें अगर हम चश्मे का नंबर भी दें तो वर्क नहीं करता। उस कंडीशन को हम कहते हैं एम्ब्लायोपिया। तो इसको हम अर्ली से अर्ली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पेरेंट्स की हेल्प से, टीचर की हेल्प से। बिकॉज अगर आप घर पे ध्यान देते हो कि बच्चा दोनों आंखों से देख रहा है नहीं देख रहा है, तो आप तुरंत ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलिए। और इसी उम्र में 10 साल की कम उम्र में अगर उसको प्रॉपर उस आँख का चश्मे का नंबर मिल जाता है या रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो विजन पूरी तरह से बच जाता है और लॉस बच जाता है हमारा। अब हम अगर चौथी समस्या के बारे में बात करें, जो सबसे कॉमन है, वो है कैटरेक्ट। हम सभी जानते हैं ये सामान्यतः बढ़ती उम्र का एक सामान्य लक्षण है और इसका आज बहुत अच्छा इलाज हो गया। मोतिया को बहुत नई टेक्निक से निकाला जाता है और लेंस डाले जाते हैं, लेकिन कई बार हमें अर्ली एज में भी कैटरेक्ट मिलते हैं, जो यूजुअली दोनों आंखों में होता है। तब भी घबराने की कोई बात नहीं है, ट्रीटमेंट सेम वही है, कैटरेक्ट को निकाल दे और लेंस को लगा देना। अब हम अगली अगर समस्या की बात करें तो वो है काला पानी या ग्लूकोमा। ये 40 की उम्र के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया और सबसे बड़ी बात है, इसमें पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको ये बीमारी है क्या। इसलिए हम इसको साइलेंट किलर ऑफ द आई बोलते हैं। लेकिन एक तरीके से हम बच सकते हैं। अगर 40 साल से अबव सभी लोग, या जिसको डायबिटीज है, जिसको हाइपरटेंशन है या बीपी की प्रॉब्लम है, वो रेगुलर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाए और अपने आंखों का तनाव चेक कराए, तो हम इस बीमारी से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। एक्चुअली इस बीमारी में होता क्या है, आंखों का तनाव बढ़ा हुआ रहता है और उसी तनाव की वजह से आंखों की नाड़ियाँ सूखने लग जाती है और विजन का परमानेंट लॉस हो जाता है। इसलिए इसको बचने के लिए रिक्वायर्ड यही है कि आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं और तनाव का रेगुलर चेकअप कराएं। अब हम नई समस्या के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो इसी समय में नई समस्या है जो बहुत ज़्यादा उभर कर आई है, स्पेशली आफ्टर दिस लॉकडाउन। ये है आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई डिसऑर्डर।
इसमें पेशेंट को ओवर यूज ऑफ मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल जो भी नेटवर्किंग यूज़ करने की वजह से हो रही है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग वर्किंग पर्सन हैं, वो मोस्ट ऑफ टाइम सिस्टम पे बीत रहा है उनका 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। इसी तरह बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल में गेम देख रहे हैं, तो उनका लगभग टाइम उसी चीज़ में जा रहा है और उससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पेशेंट को यूजुअली आई में डिस्कम्फर्ट होता है, आई पेन होता है, हेडेक होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्राइनेस डेवलप हो रही है। और इस सब से भी हम थोड़ा बच सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूज ऑफ मोबाइल, लैपटॉप, और अगर हम पूरी तरह से वर्किंग है इन पे तो थोड़ा हमको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा अपनी वर्किंग टाइम का। उसमें क्या करना है हमें, जैसे सपोज करो एक पर्सन 8 घंटे तक अगर सिस्टम पे बैठता है तो उसको हर आधे घंटे के बाद सडन 20 फीट दूर देखने की कोशिश करें और 20 टाइम अपनी आई को ब्लिंक करें। इससे आपको ये समस्या जो आई स्ट्रेन हो रहा है बहुत कम हो जाएगी। दूसरे नंबर, खाने पीने में हरी सब्जियां, फल फ्रूट का खूब सेवन करें। तीसरा नंबर, अगर किसी के छोटा नंबर भी है, चाहे 0.25 का हो, चाहे 0.5 का हो, जो पहले आपको ज़रूरत नहीं पड़ती थी लेकिन अब क्योंकि स्ट्रेन रहने लगा है, उस चश्मे का भी यूज़ जरूर करें। इन सभी के यूज़ से आपकी आंखें हेल्दी रहेगी और थोड़ा सा जो डिजिटलाइज जो हमारी लाइफ है उसकी वजह से ये जो समस्या हमारे साथ जुड़ी है उससे हम थोड़ा सा निजात पा सकेंगे। नमस्ते।